हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ विकास में। फ्रेंड्स, आज हम लोग करने वाले हैं पूरे जनवरी महीने का करंट अफेयर्स। तो आइए शुरू करते हैं बिना देर किए हुए। तो आइए लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 को यानी 2 जनवरी 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय की आधारशिला रखी है? तो ये मेरठ में। कहाँ पे? मेरठ। ये पड़ता है उत्तर प्रदेश में। अगला है, भारतीय कॉरपोरेट मामलों के संस्थान के महानिदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो ये प्रवीण कुमार को नियुक्त किया गया है। अगला है, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है। ये आपको ध्यान रखना है। ये विक्रम मिश्री को नियुक्त किया गया है राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में, ठीक है, उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया है। और अगर द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अगर पूछा तो अजीत डोभाल, याद रखना है, द नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर है अजीत डोभाल जी। अगला देखते हैं हम लोग, ये है द 10 ट्रिलियन ड्रीम नामक पुस्तक। द 10 डॉलर ट्रिलियन यानी कि 10 ट्रिलियन डॉलर ड्रीम नामक पुस्तक के लेखक जो है, और ये लिखा गया जो पुस्तक, ये सुभाष चंद्र गर्ग के द्वारा लिखा गया है। अगला, किसे यूको बैंक के प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया? तो सोमा शंकर प्रसाद को। किसे? सोमा शंकर प्रसाद को। और यूको बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो कोलकाता। कहाँ पे है? कोलकाता। यूको बैंक का मुख्यालय कोलकाता में है। अगला है, कौन सा देश न्यू डेवलपमेंट बैंक का 9वां सदस्य बन गया? तो ये मिस्र बन गया। कौन बन गया? मिस्र। राजधानी इसका कहाँ है? तो काहिरा। अगला है, किस राज्य ने श्याम प्रसाद मुखर्जी रूरबन मिशन में शीर्ष स्थान प्राप्त किया? तो तेलंगाना। कौन? तो तेलंगाना। ये आपको ध्यान रखना है, तेलंगाना प्राप्त किया है। और आपको बताते चलें कि रूरबन मतलब ये रूरल अर्बन से मिलके बना है। क्या? रूरल और अर्बन से मिलके बना है। क्या? रूरबन, ठीक है। और तेलंगाना की हम लोग राजधानी देखें तो क्या? हैदराबाद। सीएम यहाँ के चंद्रशेखर राव जी हैं और यहाँ के जो गवर्नर है तमिलिसाई सौंदरराजन, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखना है। आगे देखते हैं, किस देश ने वर्ष 2025 तक वैश्विक रोबोटिक्स बनाने के लिए पंचवर्षीय योजना शुरू यानी कर दी है? तो कौन है? चीन। आपको बता दें, चीन के द्वारा आर्टिफिशियल मून भी बनाया जा रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। अगला है, किसे भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया? तो वीएस पठानिया को भारतीय तटबल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला हम लोग देखते हैं, बारबाडोस के अंदर भारत के नए उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो एस बालचंद्रन। किसे? एस बालचंद्रन को नियुक्त किया गया है। अगला है, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी, वीके त्रिपाठी। इसके पहले कौन थे? सुनीत शर्मा। कौन थे? सुनीत शर्मा। आगे देखते हैं, किस देश ने 2026 तक कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की? तो ये आपको कृत्रिम सूर्य दूसरे नंबर पर, ये दक्षिण कोरिया। कौन है? दक्षिण कोरिया दूसरे नंबर पर कृत्रिम सूर्य बनाने की घोषणा की 2026 तक, आपको याद रखना है। और दक्षिण कोरिया की राजधानी कहाँ है? तो सियोल है। यहाँ की जो करेंसी है वो वॉन है। राजधानी सियोल है, करेंसी वॉन है, ठीक है। आगे है, झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखा गया है? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन नाम रख दिया गया है। आपको ध्यान रखना है। किस देश द्वारा जून 2022 तक यूरोपीय संघ की अध्यक्षता की जाएगी? तो फ्रांस के द्वारा ये किया जाएगा। राजधानी फ्रांस की हम लोग देखें तो पेरिस है, करेंसी यहाँ का यूरो है। आगे है, मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट यूनिवर्सिटी का उद्घाटन ये कहाँ पे हुआ? तो मेरठ उत्तर प्रदेश में हुआ। यहाँ के सीएम अभी योगी आदित्यनाथ जी हैं और जो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल। अभी यहाँ पे चुनाव हो रहा है, ठीक है। आगे देखते हैं, जम्मू और कश्मीर बैंक का प्रबंधक निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी नियुक्त किया गया तो बलदेव प्रकाश जी को। किसे? बलदेव प्रकाश जी को नियुक्त किया गया। किस राज्य ने पहली बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बोट बनाई है? तो कोची के यानी केरला के द्वारा बनाया गया है, कोची शहर में, ठीक है। किस राज्य ने पहली बैटरी चालित इलेक्ट्रिक बोट बनाई है? ठीक है। कौन? तो केरला। राजधानी केरला की तिरुवनंतपुरम। और सीएम हम लोग देखें तो पिनरी विजयन यहाँ के सीएम है और गवर्नर जी जो है आरिफ मोहम्मद खान यहाँ के गवर्नर हैं। अगला देखते हैं, महिलाओं के लिए शादी की कानूनी उम्र बढ़ाने से संबंधित विधेयक की जांच के लिए नियुक्ति संसदीय पैनल से 31 सदस्यों में महिला सांसद शामिल है। आपको बता दें कि ये जो
विधेयक पास हुआ है। इसमें से 31 टोटल सदस्य जो यानी कि सदस्य थे वो 31 थे। इसमें से महिला जो थी उनका नाम है सुष्मिता देव, सुष्मिता देव। अगला है अमेरिकी परमाणुवाद, अमेरिकी क्वेश्चन है अमेरिकी परमाणुवाद की कमान संभालने वाली पहली महिला बनी है तो एमी बॉर्नशिम्ट, एमी बॉर्नशिम्ट बनी है पहली महिला। आगे हम लोग देखते हैं किस जल शक्ति मंत्रालय के तहत नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा, नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा का महानिदेशक नियुक्त किया गया है तो ये जी अशोक कुमार को नियुक्त किया गया है। अगर नमामि गंगे का अगर ब्रांड एम्बेसडर पूछे चाचा चौधरी, नमामि गंगे का ब्रांड एम्बेसडर तो चाचा चौधरी, ये आपको ध्यान रखना है, पूछ देगा एग्जाम में। अगला टेस्ला कंपनी के लिए काम करने वाले भारतीय मूल के पहले व्यक्ति बन गए तो अशोक एलुस्वामी पहले भारतीय बन गए हैं, ये केरला के हैं। ओएनजीसी की पहली महिला प्रमुख नियुक्त किया गया तो अलका मित्तल को, किसे, अलका मित्तल को ओएनजीसी की पहली महिला नियुक्त किया गया। ठीक है, अगला देखते हैं हम लोग कौन सा राज्य 100% एलपीजी गैस कवरेज वाला देश का पहला राज्य बना है तो हिमाचल प्रदेश। 100% एलपीजी गैस कवरेज किया है कौन, हिमाचल प्रदेश। राजधानी शिमला है, सीएम यहाँ के जयराम ठाकुर, गवर्नर राजेंद्र अलेरकल यहाँ के जो है गवर्नर हैं। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं आरबीआई ने किसे नया कार्यकारी निदेशक नियुक्त किया है तो अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार दोनों को आरबीआई ने नया कार्यकारी निदेशक के रूप में नियुक्त किया है, अजय कुमार चौधरी और दीपक कुमार दोनों को। आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में है। आगे देखते हैं संयुक्त राष्ट्र आतंकवाद विरोधी समिति के नए अध्यक्ष के रूप में किसे नामित किया गया तो टीएस त्रिमूर्ति को नामित किया गया है। अगला किस कंपनी ने $500 मिलियन में इजरायली साइबर सुरक्षा स्टार्टअप सिंप्लीफाई का अधिग्रहण किया है तो ये गूगल, कौन, गूगल। और यह सीईओ जो है मार्क जुकरबर्ग, सॉरी सुंदर पिचाई, सीईओ गूगल के जो सीईओ है वो कौन है, सुंदर पिचाई। और मार्क जुकरबर्ग का फेसबुक का है। संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में किसे नियुक्त किया गया तो जेंग मिंग, हिंदी में झांग मिंग लिखेगा। ठीक है, ये जेंग मिंग को संघाई सहयोग संगठन के नए महासचिव के रूप में नियुक्त किया गया। आगे देखते हैं हार्टफुलनेस इंटरनेशनल योगा एकेडमी आधारशिला रखा गया थी, ये हैदराबाद में रखा गया। कहाँ रखा गया, हैदराबाद में। हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी है। आगे हम लोग देखते हैं ममता बियॉन्ड 2021 नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया तो जयंता घोषाल के द्वारा, जयंता घोषाल। ममता बनर्जी बांग्लादेश आपका वेस्ट बंगाल जो है पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री है, उन्हीं के जो जीवनी पे ये पुस्तक लिखा गया है। ठीक है, जयंता घोषाल के द्वारा। किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य श्रेणी में तीसरे राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, प्रथम पुरस्कार से तो उत्तर प्रदेश को किया गया है, ध्यान रखना आपको। अगला है सी ड्रैगन 2020 में एक्सरसाइज किया किन देशों के बीच में हुआ तो यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, भारत, जापान और साउथ कोरिया के बीच में। आगे देखते हैं कौन भारत के 73वें संतराज ग्रैंड मास्टर बने हैं तो भारत सुब्रमण्यम, कौन, भारत सुब्रमण्यम बने हैं। डॉक्टर अगला है रतन एन टाटा द ऑथराइज्ड बायोग्राफी नामक जो पुस्तक है किसके द्वारा लिखा गया है तो डॉक्टर थॉमस मैथ्यू के द्वारा ये लिखा गया है। अगला देखते हैं हम लोग वर्ल्ड रैपिड चेस चैंपियनशिप 2021 किसने जीता तो नोदरिक बेग अब्दुस तोरो, ये इन्होंने जीता है। ठीक है, आगे देखते हैं फास्टैग आधारित स्मार्ट पार्किंग समाधान प्रदान करने के लिए किस पेमेंट बैंक ने पार्क प्लस के साथ समझौता किया तो एयरटेल पेमेंट बैंक ने किया है। आगे हम लोग देखते हैं ऑनलाइन बीमा रिन्यू बाय ने किससे अपना पहला ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया तो राजकुमार राव, किसे, राजकुमार राव, ये बॉलीवुड एक्टर है। अगला है रेलवे यानी किस रेलवे स्टेशन को अधिकतम नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा तो कवाडिया रेलवे स्टेशन, किसे, कवाडिया रेलवे स्टेशन को जाना जाएगा, ये आपको ध्यान रखना। अगला है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने किसे अपना अर्थशास्त्री नियुक्त किया है तो पीरे ओलिवियर गोरीचांस को नियुक्त किया है। और कवाडिया रेलवे स्टेशन देख लें आप लोग तो क्या है, ये गुजरात में पड़ता है। ठीक है, किस
रेलवे स्टेशन को अब एकता नगर स्टेशन होगा, ठीक है। रेलवे स्टेशन को अधिकतर ये एकता होगा, एकता, ठीक है। एकता नगर रेलवे स्टेशन के नाम से जाना जाएगा, तो कावाडिया रेलवे स्टेशन गुजरात, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं किसके लिए भारतीय रेलवे द्वारा मिशन अमानत लॉन्च किया गया, तो यात्रियों की सामान की सुरक्षा के लिए लॉन्च किया गया है। अगला है हेनरी पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत में कौन सा स्थान प्राप्त किया, यानी भारत ने कौन सा स्थान प्राप्त किया, तो 83, पहले 90 था, अभी 83 है, ठीक है। कजाकिस्तान के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए, तो अली खान शैमलोव ये नियुक्त हुए। आगे हम लोग देखते हैं भारत ने पहला हेली हब किस शहर में स्थापित किया है, तो गुरुग्राम। कहाँ पे, किस शहर में हेली हब स्थापित किया है, तो गुरुग्राम में स्थापित किया है। आगे देखते हैं हम लोग भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया, तो डॉक्टर एस सोमनाथ को नियुक्त किया गया है। इसके पहले के सिवन थे। आगे हम लोग देखते हैं किस राज्य को असम के रास्ते त्रिपुरा से जोड़ने वाली पहली जनशताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन की शुरुआत की गई है, तो ये मणिपुर। कहाँ, मणिपुर। राजधानी मणिपुर की इम्फाल है। और ये जो मणिपुर के हम लोग सीएम देखें तो एन बीरेन सिंह यहाँ के सीएम है। गवर्नर है एल गणेशन, गवर्नर जो है वो क्या है, एल गणेशन है यहाँ के गवर्नर। आगे देखते हैं इंडिया स्किल 2021 प्रतियोगिता में 26 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश में कौन सा राज्य पहले स्थान पर रहा, तो ये रहा उड़ीसा। कौन रहा, उड़ीसा। यहाँ के जो मुख्यमंत्री जी हैं कौन है, तो नवीन पटनायक जी यहाँ के मुख्यमंत्री है। और गवर्नर कौन है, तो गणेशी लाल, गणेशी लाल यहाँ के गवर्नर हैं। आगे देखते हैं किस राज्य की कुंबलनगी गांव भारत की पहली सैनिटरी नैपकिन मुक्त पंचायत बनी है, तो ये केरला के अंदर बना गया, यहीं का ये गांव है। आगे है डेनियल ओर्टेगा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, डेनियल ओर्टेगा को किस देश का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है, तो निकारागुआ के राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है। अगला है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के अनुसार किस राज्य में सबसे अधिक वन क्षेत्र हैं, तो मध्य प्रदेश, यानी कि एमपी में सबसे ज़्यादा वन क्षेत्र है। ये आपको ध्यान रखना है, सबसे ज़्यादा एमपी में वन क्षेत्र है, ये आपको ध्यान रखना है, मध्य प्रदेश। और अगर अभी सबसे ज़्यादा अगर बाघ भी देखा जाए तो वहीं पे पाया जाता है, कहाँ पे, तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बाघ, यह भी आपको ध्यान रखना है। आगे हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। मध्य प्रदेश के हम लोग गवर्नर की भी बात कर लें तो मंगूभाई पटेल है। और यहाँ के जो सीएम है शिवराज सिंह चौहान, शिवराज सिंह चौहान यहाँ के सीएम है, ये आपको ध्यान रखना है। आगे है अगला जो क्वेश्चन है, गगनयान मिशन के क्रायोजेनिक इंजन का नया नाम क्या है, जिसका इसरो ने सफलतापूर्वक क्या किया, तो परीक्षण भी किया, तो क्या है, विकास। क्या है, विकास नाम है। अगर आपको बता दें कि इंडिया ने समुद्रयान मिशन भी लॉन्च किया, यानी कि शुरुआत की है, और उसमें जो बजट इस साल का दिया गया है वो 2022 का जो बजट पेश हुआ है उसमें 650 करोड़ रुपए उसमें दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन, पी घाट ट्रांसपोर्ट विश्व में सबसे पहले किसे किया गया, तो डेविड बेनेट को। किसे, डेविड बेनेट को सबसे पहले किया गया, ये अमेरिका के हैं। अगला है इंडोमेटिबल नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखा गया, तो अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। किसे, अरुंधति भट्टाचार्य के द्वारा लिखा गया। अगला किस राज्य गंजम जिले, किस राज्य के ये गंजम जिले हैं, किस राज्य का गंजम जिला राज्य का पहला बाल विवाह मुक्त जिला घोषित कर दिया गया, तो ये उड़ीसा है, गंजम जिला है, यहाँ पे पहला जो है बाल विवाह जो है मुक्त जिला घोषित कर दिया गया है। उड़ीसा के नवीन पटनायक जी कौन है, सीएम है। अगला है भारत में विदेशी मुद्रा संकट से उबरने के लिए किस देश को 900 मिलियन अमेरिकी डॉलर ऋण जो है, ये ऋण होगा, ऋण वित्तीय सहायता देने की घोषणा की, तो श्रीलंका को। यहाँ की राजधानी श्री जयवर्धने कोटे यहाँ की राजधानी है। अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कौन सा पेमेंट बैंक भारत में सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ने वाली यूपीआई लाभार्थी बैंक बन गया है। किस राज्य ने जगन्नाथ स्मार्ट टाउनशिप योजना लॉन्च की है, तो आंध्र प्रदेश के द्वारा ये लॉन्च किया गया है। किसके द्वारा, आंध्र प्रदेश के द्वारा लॉन्च किया गया है। राजधानी अमरावती और यहाँ के जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। कौन है, जगन मोहन रेड्डी यहाँ के सीएम है। और गवर्नर देखें तो विश्वभूषण हरिचंदन यहाँ के गवर्नर है, ये आपको ध्यान रखना। अगला है योनेक्स सनराइज इंडियन ओपन में पुरुष एकल का खिताब जीता है, तो लक्ष्य सेन
लक्ष्य सेन दिया, ये बैडमिंटन में दिया। किस देश ने रेडियो फ्रीक्वेंसी पहचान आधारित पासपोर्ट की पेशकश की थी? ये भारत के द्वारा किया गया। अगला है मिस वर्ल्ड 2022 की विजेता बनी है तो ये साइलिन फोर्ड मिस वर्ल्ड 2022 की खिताब अपने नाम की है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये अमेरिका की है लेकिन भारतीय मूल की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला है विश्व का सबसे बड़ा खादी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन किस शहर में किया गया? तो जैसलमेर में किया गया है। कहाँ पे? जैसलमेर। ये पड़ता है राजस्थान में। राजस्थान की राजधानी जयपुर। सीएम यहाँ के अशोक गहलोत है। अगला है भारत में स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए लिप प्रोग्राम शुरू किया गया है। तो किसके द्वारा शुरू किया गया स्टार्टअप? तो ये शुरू किया गया फ्लिपकार्ट के द्वारा। अगला है कौन पहली अश्वेत महिला बनी है जिनका चित्र अमेरिकी सिक्के पर अंकित है? ये माया एंजेलो ये हैं। ठीक है, ये ऑथर भी है। अगला है एयर इंडिया के नए अध्यक्ष के तौर पर किसे नियुक्त किया गया? तो ये विक्रम देवदत्त। किसे? विक्रम देवदत्त को नियुक्त किया गया है। अगला है श्रम एवं रोजगार मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो शशांक गोयल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट हम लोग देखते चले किसे यूरोपीय संघ के संसद का अध्यक्ष चुना गया है? तो रोबर्टा मेट्सोला को चुना गया है। अगला है AFC विमेंस फुटबॉल एशियन कप 2022 का मेजबानी कौन करेगा? तो ये भारत के द्वारा किया जाएगा। कहाँ पे? तो आपको याद रखना है महाराष्ट्र में। ठीक है, महाराष्ट्र में किया जाएगा, मुंबई और पुणे में। आपको ध्यान रखना है, मुंबई और पुणे में ये किया जाएगा। अगला देखते हैं हम लोग इंडोनेशिया की नई राजधानी बनी है तो कौन सा? तो नुसंतारा जाकार्ता के जो राजधानी थी उसके जगह पे नुसंतारा बनाया गया। किस राज्य में विवादित कानून अप्सा को अगले 6 महीने तक बढ़ा दिया गया? तो नागालैंड में। किसे? नागालैंड को में ये कानून था जो कि 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नागालैंड की हम लोग देख लें सीएम यहाँ पे तो नेफ्यूरी ये यहाँ के सीएम हैं। रेलवे बोर्ड का नया अध्यक्ष तो वीके त्रिपाठी, विनय कुमार त्रिपाठी बनाया गया। अगला है अंडर 19 कप 2021 क्रिकेट का खिताब किसे हराकर जीता है? तो ये श्रीलंका को हराकर जीता है। कौन है विजेता? तो इंडिया है। आपको ध्यान रखना अपना, इंडिया श्रीलंका को हराकर जीता है। तो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूरे जनवरी महीना का। तो आप इसे एक बार ज़रूर देख लें और आप इस चैनल में नए हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि हमारे आने वाले वीडियो आपके तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ नेक्स्ट वीडियो।